मैं आर.के. गुप्ता, प्राइम टाइम न्यूज। 2024 के लोकसभा चुनाव के संबंध में चुनाव के अंतिम चरण के शाम को 5 बजे जब हम लोगों ने इसका विश्लेषण किया तो हमारे साथ मौजूद थे हमारे राजनीतिक विश्लेषक सऊद अहमद जी। उन्होंने एक बहुत ही सारी संभावनाओं को तोड़ते हुए एक बहुत ही बड़ी बात कही थी कि इंडिया गठबंधन 30 सीटों से ज्यादा गेन कर सकता, प्राप्त कर सकता। आज चुनाव की मतगणना हो रही है और उस मतगणना में सऊद अहमद जी की वो भविष्यवाणी पूरी तरीके से धरातल पर उतरती हुई दिखाई दे रही है जो उन्होंने मतगणना के आखिरी चरण के दिन की थी। तो मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल जो मेरी निगाह में जो सीटें आ रही हैं वो लगभग 30 से 32 सीटें वो इंडिया गठबंधन को नजर आ रही देते हुए। मगर अगर ये दलित वोट बैंक का शिफ्टिंग अगर इस लिहाज से हुआ है जिसे नजर आ रहा है, अगर वो हुआ तो मान चलिए इसमें कम से कम 12 से 15 सीट आप प्लस कर सकते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि यह आकलन वास्तव में हम लोगों ने भी ये नहीं देखा था जो कि हमारी टीम क्षेत्र में काम कर रही थी, धरातल पर काम कर रही थी, उसने भी नहीं सोचा था जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने की थी। और आज मतगणना के नतीजे सामने आने के बाद वास्तव में वो चौंकाने वाला परिणाम दिखाई दे रहा है। हम जानना चाहेंगे अपने राजनीतिक विश्लेषक से सऊद अहमद जी से कि यह आकलन उन्होंने कैसे किया, उनकी आकलन के पीछे क्या उनका अध्ययन था जो बिल्कुल मतलब मेरे उनके कहने से ज्यादा बढ़ करके आगे और अभी भी बढ़ता ही जा रहा है। आखिर उन्होंने यह आकलन कैसे किया, किस आधार पर? देखिए, जो उस दिन हम लोग का डिसीजन हुआ था शाम में लगभग 6-7 बजे की डिबेट रही होगी, हमने आपसे कहा था कि 30 से 32 सीटें ये जीत सकते हैं इंडिया गठबंधन, और अगर मायावती का वोट बैंक शिफ्ट हुआ तो ये 12 से प्लस 15 सीटें और जीत सकते हैं। तो लगभग 40-41 अभी जो ओवरऑल दिखने में आ रहा है, जो रिपोर्टें आ रही हैं वो हो रहा है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि कैसे पता लगा, ग्राउंड में जब जाके देखा चीज़ों को, जो समाजवादी पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने टिकट बांटा था वो टिकट जाति आधारित बांटा था, जहाँ पे जिसकी जितनी हिस्सेदारी थी उसके हिसाब से उन्होंने टिकट दिया था, और उसका बहुत बड़ा बेनिफिट दोनों टीमों को यानी कि समाजवादी पार्टी प्लस कांग्रेस पार्टी इन दोनों को मिला है, और उसी की वजह से लगभग इतनी बड़ी जीत। अब आप देख लीजिए अयोध्या सीट, ठीक है, जहाँ पे पासी वोट बैंक मैंने आपसे बताया था कि बहुत बड़ी तादाद में वोट जिसको कैंडिडेट था वो भी उन्हीं बिरादरी का था, तो उनको पूरा लाभ मिला और सीट निकल गई। ऐसी मैंने कहा था कि आपका कैराना के लिए मैंने बताया था, ऐसी रायबरेली तो खैर वो मैंने कहा था सुरक्षित सीट है। और जो अमेठी क्षेत्र का जो बात थी, अमेठी एक्चुअली में क्या है, गांधी परिवार से बहुत लगाव रखती है वहाँ की पीढ़ी। तो जब प्रियंका गांधी उतर के डोर टू डोर कैंपेनिंग करने गई तो ये स्मृति लाने की बहुत मुश्किल हो गया। और उनकी दूसरी बात जो मैंने एक चीज और बताई थी कि जो कैंपेनिंग भारतीय जनता पार्टी करे, निगेटिव कैंपेनिंग, तरह तरह की भाषाएं, तरह तरह की जो गलत बोल, इसकी वजह से खामियाजा भुगतना पड़ा है। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको भारी दंड दिया है, जो कि आगे इनको सबक भी है कि इस तरह की राजनीति, निगेटिव राजनीति नहीं करनी चाहिए। और उसका पॉजिटिव जो अगर आपको रिस्पॉन्स मिला है तो आपको पॉजिटिव बात और पब्लिक की हित की बात करनी है, जो मैं समझता हूँ।